हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट चॉइस एड्यू हब। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 ऑफ द सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग, जो बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें हम देखेंगे टॉपिक 2, दैट इज़ फेजेस ऑफ टीचिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड आप पहले वो जाके देख लें, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ हम लाइन वाइज चलेंगे, हर टॉपिक कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, और प्री एक्टिव फेज क्या होता है, इंटरएक्टिव फेज क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है। हर फेज को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, क्या टीचिंग सिर्फ तभी होती है जब टीचर क्लासरूम में होता है? नहीं। क्या होता है, टीचिंग एक पूरा एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स टास्क है जो पढ़ाने से पहले ही शुरू हो जाता है। क्लासरूम से पहले ही टीचिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है? क्लासरूम में टीचर क्या करता है, आने से पहले वो प्रॉपर प्लान करके आता है कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद वो क्लास से इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो होते हैं फेजेस, थर्ड फेज जो हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज होता है। तो हमने क्या क्या देखा? क्लास से पहले जो फेज हो रहा है दैट इज प्री एक्टिव फेज। क्लास के बाद क्लास में जो फेज हो रहा है दैट इज इंटरएक्टिव फेज। और फिर क्लास के बाद जो फेज हो रहा है उसे हम कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। इन तीनों फेजेस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इमेजिन कीजिए साइंस का सब्जेक्ट है और क्लास सेवेंथ या सिक्स में पढ़ाया जा रहा है फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा? क्या टीचर सीधा क्लास में एंटर करते पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं। उससे पहले वो क्या करेंगे? वो प्लान करेंगे उस लेसन को, फिर वो क्लास में पढ़ाएंगे, और उसके बाद वो चेक करेंगे कि स्टूडेंट को कितना समझ आया, क्या नहीं आया। यही तीन फेजेस हैं टीचिंग के। तो पहले फेज से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्री एक्टिव फेज। क्या होता है प्री एक्टिव फेज? इसको प्लानिंग फेज भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए। प्री एक्टिव फेज रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच अ टीचर परफॉर्म्स बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम और बिफोर बिगिनिंग द लेसन। मतलब क्लास में एंटर करने से पहले जो भी टीचर एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, जो भी प्लानिंग कर रही है, उसमें क्या आता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्री एक्टिव फेज कहते हैं। अब सिंपल वर्ड में देखिए, ये टीचिंग का प्लानिंग स्टेज होता है। इस फेज में एक्चुअल टीचिंग नहीं होती, सिर्फ प्लानिंग और डिसीजन बनाया जाता है कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। टीचिंग सक्सेसफुल कब होगी? टीचिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब हम एक या टीचर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्लास में जाए। तो इसीलिए इस टीचिंग फेज को क्या कहते हैं? इसे फाउंडेशन भी कहा जाता है, फाउंडेशन फेज भी कहा जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये वाला फेज इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आइए देखते हैं। अगर टीचर क्लास में एंटर करने के बाद ये सोचे कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना सिलेबस रहता है, ये सब अगर टीचर क्लास में खड़े होकर ये सब सोचेगा तो टीचिंग क्लास में पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बच्चों को समझने में कितनी मुश्किल होगी जब टीचर ही क्लैरिटी के साथ क्लास में एंटर नहीं करेगा। तो इसीलिए एक इफेक्टिव टीचर क्या करते हैं, पहले प्लान करके ही अपने लेसन को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटीज़ ऑफ प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक टीचर को कंसिडर करनी चाहिए एक लेसन डिलीवर करने से पहले? क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिक है लेसन प्लानिंग करना। तो सिर्फ लेसन प्लानिंग या लेसन प्लान डिज़ाइन करना ही काफ़ी नहीं होता है। हमें क्या क्या देखना होता है कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव है पहले उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अचीव करना कि बच्चे को वो सिखाया जा सके एंड ऑफ द लेसन तक। स्ट्रैटेजीज़ और क्या मेथोडोलॉजीज़ मैं फॉलो करने वाली हूँ इस लेसन को समझाने में, वो भी देखना, और क्या मैं टीचिंग एड्स यूज़ करने वाली हूँ, ये सब हम देखेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ डिटरमाइनिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये प्री एक्टिव फेज का सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले टीचर क्या डिसाइड करता है कि लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बताते है कि टीचिंग के बाद स्टूडेंट का बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, यानी इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, क्या समझेगा, और क्या उसकी नॉलेज में डेवलपमेंट होगी। तो सपोज मैंने क्या बताया था, हम फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लेंगे, तो वही देखते हैं। इसके बाद बच्चा क्या सीख जाएगा, फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझ जाएगा, उसकी डिफाइन समझ जाएगा, और उसकी क्या इक्वेशन होती है, और ये ईजिली एक्सप्लेन करना भी सीख जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट, दैट इज डिटरमाइनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या देखा हमने, स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स वो डेवलप करेगा। ये सब क्या होगा हमारा फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेप
दैट इज डिटरमाइनिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। अब आता है सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। क्या हम क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या कर लिया, अब तक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब हमें सोचना है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। टीचर सिलेबस और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही कंटेंट सिलेक्ट करेगा। हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम। क्या ध्यान रखना है, लेवल, नीड एंड इम्पोर्टेंस। करिकुलम के अकॉर्डिंग ही मुझे पढ़ाना होगा। अगर मैं क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ तो मैं क्लास 7th के लेवल का ही पढ़ाऊंगी, मैं सीनियर क्लासेस के लेवल का पढ़ाने उसमें इंक्लूड नहीं करूँगी टॉपिक्स। तो एडवांस लेवल में हम नहीं पढ़ाएंगे। कंटेंट स्टूडेंट की एज और लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेथड्स को सेलेक्ट करना चाहिए कि वो क्लास में क्या टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं इसको समझाने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझे। तो क्या याद रखना है हमें इसमें, कंटेंट कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट, रेलेवेंट और मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड एक्टिविटी पे, दैट इज सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। क्या करें इसमें, हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब क्या मैं रैंडम ऑर्डर में पढ़ाना शुरू कर दूंगी, नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि स्टूडेंट को इजीली हर चीज़ समझ आ जाए। तो क्या किया जाएगा, अगर मैं फोटोसिंथेसिस क्लास में समझा रही हूँ तो क्या करूँगी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फिर मैं उसकी डेफिनेशंस, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, और फिर मैं पूरे टॉपिक को बिल्ड करूँगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल सीक्वेंस क्या करते हैं इसमें समझाने का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रहेगा, अननोन टू नोन रहेगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, इजी टू डिफिकल्ट रहेगा। ये क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का। फोर्थ पॉइंट है सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज। इसमें क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से टॉपिक को समझाया जाएगा, क्या टेक्निक क्लास में यूज़ की जाएगी। अगर मैं पढ़ा रही हूँ कोई टॉपिक जो सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा सकता है तो लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। हम किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, डिस्कशन से पढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स मेथड से पढ़ा सकते हैं। पर अगर मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक दैट इज़ कुछ एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व करता है, जैसे कि मैं क्लास में समझा रही हूँ प्रोटीन टेस्ट या स्टार्च टेस्ट, तो मैं बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से समझाऊंगी। तो मैं मेथड किसके अकॉर्डिंग तो मेथड किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा, टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड को सेलेक्ट करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम्स के थ्रू भी बच्चों को क्लास में समझा सकते हैं ताकि लर्निंग इंटरेस्टिंग बनाई जा सके और स्टूडेंट क्लास में बोर ना हो। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसाइडिंग हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजीज विल बी यूज्ड। ये सारा हमें डिसाइड करना। अब ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग तो हो चुकी है। लास्ट स्टेप में टीचर क्या डिसाइड करता है, लेसन को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, कौन से पॉइंट पे डायग्राम बना के समझाया जाएगा, कब टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, कब टीचिंग एड यूज़ करनी है, और कहाँ पे स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाएगा। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, टीचर पूरे लेसन का ब्लूप्रिंट अब यहाँ पे इस स्टेप में बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। अब आते हैं प्रीएक्टिव फेज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएक्टिव फेज। अब ध्यान से देखते हैं उन्हें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीएक्टिव फेज क्या है, इट इज़ अ प्लानिंग स्टेज। क्या है, प्लानिंग स्टेज है। तो ये स्टेज कैसा होगा, टीचर सेंटर्ड होगा। यहाँ पे सारा काम टीचर का ही है, अभी स्टूडेंट का काम कम है। क्या हो रहा है, यहाँ पे टीचर प्लान कर रहा है क्लास में जाके कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि प्लानिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या कर रहे हैं, हम अचीव करना चाह रहे हैं। थर्ड क्या है, डिसीजन मेकिंग फेज है। यहाँ पे क्या बनाते हैं, टीचर डिसीजन लेता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस। ये फेज इम्पोर्टेंट क्यों है, टीचिंग को सिस्टमिक बनाना, और क्या करना, क्लासरूम टाइम सेव करना, कि क्लासरूम में जाकर टीचर को डिसाइड ना करना पड़े कि इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद क्या एग्जाम्पल लेना है। टीचिंग को क्या बनाना, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना कि इस लेसन के बाद बच्चे को ये सब समझ आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे कि अ वेल प्लान्ड लेसन क्या होता है, सक्सेसफुल लेसन होता है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज़ इंटरैक्टिव फेज। ये एक्चुअल में टीचिंग फेज होता है। अब क्या है, टीचर क्लासरूम में आ चुके हैं, प्लानिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से शुरू होता है सेकंड फेज, जिसे कहते हैं हम इंटरैक्टिव फेज, जिसको टीचिंग फेज भी कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरैक्टिव फेज वो होता है जहाँ एक्चुअली टीचिंग होती है।
तो ध्यान से सुनिए। इंटरैक्टिव फेज बिगिंस व्हेन टीचर एंटर्स द क्लासरूम एंड स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग स्टेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, टीचर प्रेजेंट करता है लेसन को, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, साथ ही क्लासरूम को मैनेज करता है और फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। टीचर क्या कर रहे हैं, लेसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर डिस्कशन होगा, और यही होता है एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, फोटोसिंथेसिस, उसी के थ्रू देखते हैं। टीचर क्लास में एंटर करने के बाद टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, वो उसे डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, एक दूसरे को आंसर दिया जाएगा। इसी में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, किसका, टीचर का और स्टूडेंट का। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरैक्टिव फेज। अब देखते हैं कि इस फेज में टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आता है साइज ऑफ द क्लास। अब हर क्लास का साइज डिफरेंट होता है। कहीं स्कूल्स में क्लास छोटी होती है और 20 स्टूडेंट्स, कहीं पे होते हैं 40 to 50 स्टूडेंट्स। तो देखना ये है कि हर क्लास में बच्चे को इक्वल अटेंशन मिले। तो टीचर को क्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को बनाना पड़ता है, चूज़ करनी पड़ती हैं। तो एग्जांपल है, अगर छोटी क्लास है तो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्लास का साइज़ बड़ा है तो हम ग्रुप डिस्कशन को ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा ग्रुप डिस्कशन पे। यानी क्लास का साइज़ क्या है, वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो हमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, अपने क्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट हेल्पिंग बिहेवियर। टीचर स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करते हैं। टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि टीचर आएंगे बोलेंगे, स्टूडेंट को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चंस पूछना, आंसर्स देना, डिस्कशन करना, और यही लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, उनमें अटेंशन की बहुत कमी होती है। तो टीचर को क्या करना होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है ऐसे स्टूडेंट्स को और उनके बिहेवियर को मैनेज करना होता है। तो ये भी एक क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टीचर को आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको कामली कैसे हैंडल करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फोर्थ आता है डिस्प्ले ऑफ इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, टीचर की पर्सनालिटी भी मैटर करती है। टीचर का कॉन्फिडेंस कैसा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका पेशेंस लेवल कैसा है, वो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डालती हैं। अगर टीचर का कॉन्फिडेंस ही लो होगा तो बच्चे उनको सीरियसली कैसे सुनेंगे। अगर टीचर की कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं होगी तो वो बच्चों तक अपने टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अपनी बात पहुँचाएंगे उन तक। तो टीचर the characteristics help attract students' attention and create what इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसी के साथ टीचर क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। जहाँ पे बच्चे को ज़रूरत है वहाँ पे उसे फीडबैक देना। जहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, अगर बच्चे को अप्रिशिएट कर दिया जाए तो चांसेस हैं कि वो वैसा बिहेवियर रिपीट करता है क्लास में। अगर उसने अच्छा से आंसर दिया है तो वो और अच्छे से नेक्स्ट टाइम आंसर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या है, हम फीडबैक किस लिए देते हैं, रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, चेंज करने के लिए रिस्पॉन्स को, और मॉडिफाई करने के लिए किसको, जो बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक जो इंटरैक्टिव फेज़ है वो क्या है, टीचिंग स्टेज है जिसमें क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर साथ ही साथ इमीडिएट फीडबैक देते हैं ताकि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ आए और कहीं पे ज़रूरत हो तो टीचर वहाँ पे करेक्ट कर सके। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे लर्निंग प्रमोट की जा रही है और क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया जा रहा है। और टीचर साथ में क्लासरूम में क्या सिखाता है, एनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन को, और क्या हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को। तो ये फेज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है पोस्ट एक्टिव फेज़। अब हमने क्या क्या सीख लिया, प्री एक्टिव फेज़ सीख लिया जहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इंटरएक्टिव फेज़ सीख लिया जहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, एक्चुअली पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं थर्ड, दैट इज़ पोस्ट एक्टिव फेज़। इसको इवैल्यूएशन फेज़ भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है,
पोस्ट एक्टिव फेज क्लासरूम टीचिंग के बाद शुरू होता है। मतलब ध्यान से सुनिए, पोस्ट एक्टिव फेज बिगिंस आफ्टर क्लासरूम टीचिंग इज कंप्लीटेड। इस फेज में टीचर क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। क्या क्या, आइए सुनिए कि क्या लेसन का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, नहीं हुआ है, क्या स्टूडेंट को टॉपिक समझ आया है, नहीं आया है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है टीचर को अपनी टीचिंग मेथड्स को बेटर बनाने की। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम टीचिंग। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हो सकते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी, उसमें स्किल डेवलप हुए या नहीं हुए। ये सब किस में मदद करता है, ये जज करने में कि जो भी हमारा गोल था क्या वो अचीव हुआ है, नहीं हुआ है। अगर बच्चा कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहा है उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को, तो मतलब यहाँ पे टीचिंग सक्सेसफुल रही है। सेकेंड पॉइंट है सेलेक्टिंग ऑफ टीचिंग डिवाइसेस और टेक्निक्स। अब हमने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, अब हमें टेस्ट करना है बच्चे को कितना समझ आया है, नहीं आया है, हमें इसको असेस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, ओरल टेस्ट ले सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह दे सकते हैं, या फिर असाइनमेंट के थ्रू हम इसको असेस कर सकते हैं। ये जो भी टेस्टिंग डिवाइसेस हैं ये डिपेंड करते हैं टॉपिक क्या है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही टेस्टिंग डिवाइसेस को चूज़ किया जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब हमने इवैल्यूएशन कर लिया, अब यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम टीचिंग में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर जो हमने टेस्ट लिया है, जो हमने इवैल्यूएशन लिया है, उसके थ्रू बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, तो मैं अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मुझे अपने टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज को चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो इवैल्यूएशन क्या करता है, टीचिंग को इम्प्रूव करने का बेसिस बन जाता है। लास्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये एक इवैल्यूएशन स्टेज है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं बच्चे ने कितना सीखा और क्या उसे समझ आया। फीडबैक ओरिएंटेड है, टीचर को फीडबैक मिलता है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे स्टूडेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट स्टेज, जो भी बताया, टीचर को फीडबैक मिल रहा है, ऊपर नीचे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि टीचर कैसे इम्प्रूव कर सकता है अपने फर्दर लेसन्स में। फिर क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है, टीचर को अपनी टीचिंग के बारे में ही सोचने को मिलता है कि कहाँ पर उनको बेटर बनने की ज़रूरत है, सेम बात है सारी। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्ट एक्टिव फेज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, टीचर यहाँ पे ये देखता है। उसके बाद स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के वो मिलता है। टीचर को फ्यूचर टीचिंग इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो ओवरऑल है, ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक इफेक्टिव बनता है। यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक ख़त्म कि एक इफ़ेक्टिव टीचर क्या करता है, पहले लेसन की प्लानिंग करता है, फिर क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, और फाइनली इवैल्यूएट करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।